हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। गाइस, आज हम हरियाणा जी के करेंगे, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है हरियाणा की मूर्तिकला। हरियाणा की मूर्तिकला के बारे में जानेंगे। हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्तिकला यक्षिणी की मिली है, जो हातिन, पलवल, भद्दास, मेवात, फरीदाबाद में मिली है। नेक्स्ट, मूर्तियाँ लाल पत्थर से बनी है। इनके प्राचीन समय में तालाब, कुओं के किनारे रखा जाता था। यह प्राचीन समय में मान्यता थी कि यह मूर्तियाँ अपने आराधकों को रक्षा करती हैं। हरियाणा में दूसरी सदी में सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्तियाँ अमीन क्षेत्र में मिली हैं। नेक्स्ट है सुंग कुषाण काल की मूर्तियाँ। हरियाणा में इस काल में जो मूर्तियाँ मिली हैं वह सभी लाल पत्थर से बनी हैं। यह मूर्तियाँ मथुरा काल में प्रभावित हैं। यहाँ पर हरियाणा, सुध, यमुनानगर, खकुरा कोट, रोहतक, सांगेल, गुरुग्राम से मिली हैं। सुंग कुषाण काल की महात्मा बाद की मूर्तियाँ मिली है गुरुग्राम, सांगेल, गुरुग्राम में मिली है। सुंग कुषाण काल की महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ ब्राह्मणवास, रोहतक से व औरंगाबाद, भिवानी से मिली है, जैसे नाचती हुई नारी, आभूषणों से सजी हुई युवती। नेक्स्ट, गुप्त काल की मूर्तियाँ। नेक्स्ट, हम हरियाणा में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ गुप्त काल की मिली हैं। इन मूर्तियों के ऊपर प्रकृतवाद का जोर था, जबकि यूनानी कलाकार माप तोल का सहारा लेते थे। गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्तियाँ अग्रोहा हिसार से मिली हैं। इस काल की प्रमुख मूर्तियाँ शिव की मूर्तियाँ बरवाला, हिसार, औरंगाबाद से मिली है। विष्णु की मूर्तियाँ मोहन बाड़ी, रोहतक से मिली है। सैया पर लेटे विष्णु की फजीलपुर, सोनीपत से मिली है। परिहारों के काल की मूर्तियों के अवशेष पूरे हरियाणा में से मिली हैं। मिट्टी के खिलौने व प्राकृतिक हल खोखरा कोट, रोहतक से मिले हैं। बलराम जी की मूर्ति रोहतक से मिली है। बलराम जी की मूर्ति रोहतक से। इंडो ग्रीक सिक्के ढालने सांचे, खोखरा कोट, रोहतक से। जैन मूर्तियाँ हाथ शिवरानिया से। 5000 वर्ष पुराने प्रेमी जोड़े के अवशेष राखी गढ़ी से, हिसार से। 6000 वर्ष पुराने पत्थर के मन के कुणाल, फतेहाबाद से मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा की चित्रकला। फर्स्ट डेफिनेशन, हरियाणा राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष सिसवाल, हिसार संस्कृति से मिले हैं। इसी काल में मृदभांड, काले और सफ़ेद रंग के चित्र बनाए गए। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति में मिताथल, भिवानी और बनावली, फतेहाबाद से चित्रित वस्तुएं प्राप्त हैं, जो कि काले मृदभांड, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के चित्र बनाए गए हैं। हरियाणा में चित्रकला का सर्वाधिक विकास 18वीं शताब्दी के अंत में रेवाड़ी के राव की छत्रछाया में हुआ था। रेवाड़ी की कला राजस्थान की शाखा से मानी जाती है। इस चित्रकला में भगवान श्री कृष्ण, उनके कार्य के बारे में बताया गया। 18वीं शताब्दी में चित्रकला शुरुआत हरियाणा में किताबों में शुरू हुआ। नेक्स्ट है संगीत कला। हरियाणा में संगीत कला का सबसे प्राचीन प्रमाण शुद्ध यमुनानगर से मिला है। यहाँ 2री शताब्दी की एक मूर्ति मिली है, जिसमें संगीतकारों को बैलगाड़ी से जाते दिखाया गया है। 9वीं शताब्दी की एक ईंट अग्रोहा हिसार से मिली है, जिस पर सारेगामापाधनिसा 7 स्वर लिखा हुआ है। 9वीं शताब्दी में शास्त्रीय संगीत प्रचलित था, यहाँ से प्राप्त मृदभांड पर कुछ स्वर अंकित थे, और इस समय आम लोगों को संगीत के बारे में जानकारी थी। मध्यकाल का प्रसिद्ध संगीतज्ञ सूरदास थे। इसका जन्म 1478 ईस्वी ही फरीदाबाद में। सूरदास के समकालीन अकबर थे। सूरदास हरिदास व वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य ने सूरदास को मथुरा के श्रीनाथ मंदिर का प्रधान बनाया गया, जहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण की रचना की शुरुआत की। उत्तर मुगल काल, इस काल में हरियाणा में संगीत में काफ़ी सुधार आ गया था। इस काल में प्रसिद्ध कलाकार गायक कल्लन खां थे, जो कि योगी गुड़ियानी रेवाड़ी के रहने वाले थे। ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध ख्याल गायक होदू खान के शिष्य थे। कल्लन खां के पुत्र हाफिज खां भी एक प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। इन्होंने पहले मैसूर और बाद में इंदौर के दरबार की शोभा बढ़ाई थी। अचपल, जो दिल्ली के घराने से संबंध थे, पर तरनस खां के गुरु थे। अचपल इस काल के तराना, चतुराग, सरगम गायक थे। जोहराबाई, जो कि अम्बाला की रहने वाली थी, प्रसिद्ध गजल गायिका थी। पंडित जसराज हिसार के रहने वाले थे। शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है। इसमें स्वर सम्राट की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है वाद्य यंत्र।
इसमें फर्स्ट डेफिनेशन प्रमुख वाद्य यंत्र एक तारा, एक सिरे पर बड़ा तुम्बा और उसे लगी बांस की लकड़ी एक तारा होती थी। राज्य में स्पेरो द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाला वाद्य यंत्र बीन, हारमोनियम सांगों व रागनियों में प्रयोग किया जाता था। डमरू सबसे छोटा ढोल भगवान शिव का प्रतीक, डेरू डमरू का बड़ा रूप। बांसुरी वादक बाबा काशीनाथ झोरडनाली गांव सिरसा, अब इसका निधन हो गया। सारंगी वादक पानीपत घराने के उस्ताद भामन खान को हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक का सम्मान प्राप्त है। शंख मानव को ज्ञात सबसे प्राचीन यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र है। महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग में लाए गए शंख को पंचजन्य कहा गया था। अर्जुन द्वारा उपयोग में लाए गए शंख को देवदत्त कहा गया। शहनाई इसका प्रयोग शुभ अवसरों व गीतों के साथ धुन निकालने के लिए किया गया। नेक्स्ट हरियाणा के नृत्य। हरियाणा फर्स्ट डेफिनेशन से हमारी हरियाणा का राज्य के नृत्य स्वांग। धमाल नृत्य खुशी का प्रतीक, जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। यह नृत्य महाभारत के समय का है। यह नृत्य महेंद्रगढ़ झज्जर का लोकप्रिय है। सुहाग नृत्य विवाह के अवसर पर स्त्री प्रधान नृत्य, महिला संगीत में सुहाग नृत्य किया जाता है। घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है। घोड़िया नृत्य विवाह के अवसर पर, इस नृत्य को टूंटा टांटी नृत्य भी कहते हैं। लड़के की बारात जाने के बाद घर में महिलाओं द्वारा किया जाता है घोड़िया नृत्य। पीलिया पुत्र रत्न की प्राप्ति पर किया जाता है। छठी नृत्य बच्चों के जन्म पर छठे दिन किया जाता है। बेमाता बच्चे का भाग्य लिखती है। उबली हुई गेहूं बांटी जाती है। छड़ी नृत्य गोगा नृत्य, यह नृत्य भादो माह की नवमी के दिन गोगा पीर की पूजा के बाद यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। भाक नृत्य फाल्गुन के महीने में होता है। होली के एक महीने पहले शुरू हो जाता है। स्त्री प्रधान नृत्य है फाग। खेड़ा नृत्य दुख का प्रतीक है। जब घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो खेड़ा नृत्य किया जाता है। यह नृत्य जींद, कैथल, नरवाना, करनाल आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। नेक्स्ट नृत्य हमारा तीज नृत्य सावन के महीने में महिलाओं द्वारा किया जाता है। लड़के के ससुराल में कोतली भेजी जाती है। वर्षों के आगमन पर किया जाता है। मंजीरा नृत्य, रतवाई नृत्य भी किया जाता है। मंजीरा नृत्य को मेवात क्षेत्र में मुसलमानों द्वारा किया जाता है। रास नृत्य नेक्स्ट हमारा रास नृत्य ब्रजभूमि में हरियाणा में आया। पलवल फरीदाबाद में किया जाता है। 2 प्रकार का है। तांडव नृत्य पुरुषों प्रधान, लास्य नृत्य स्त्री प्रधान। गणगौर नृत्य राजस्थान की सीमा के पास क्षेत्रों में किया जाता है। भगवान शिव पार्वती से संबंधित है गणगौर नृत्य। झूमर नृत्य है हमारा नेक्स्ट। झूमर नृत्य पंजाब में आया है। इसे हरियाणा का गिद्धा भी कहा जाता है। लोर नृत्य, लोर का अर्थ लड़की। इस नृत्य में प्रश्न उत्तर किया जाता है। बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। होली के समय किया जाता है। पहली बार 1970 में गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट हमारा घूमर नृत्य। यह नृत्य राजस्थान में आया था। विवाह के अवसर पर किया जाता है। नीम भराई नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। नीम भराई नृत्य नेक्स्ट है। नीम भराई नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। डफ नृत्य यह नृत्य श्रृंगार व वीर रस प्रदान होते हैं। ढोल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ढोल के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य को बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। डफ नृत्य पहली बार 1969 को गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया जाता है। मंजीरा नृत्य यह नृत्य मेवात की नूह में बड़े बड़े नगाड़ों पर डफ मंजीरों के साथ किया जाता है। रतवाई नृत्य यह नृत्य मेवात में नूह का प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य स्त्रियों पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गुग्गा नृत्य इस नृत्य में भगत सगम को मंजीरा से पीटते हैं। झूमर नृत्य यह नृत्य थाली और ढोलक बजाया जाता है। सांग नृत्य इस नृत्य में दर्शकों का मनोरंजन सांग कलाकारों द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत लगभग सन 1730 ईस्वी में की गई थी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जिस भी साथी ने चैनल पर पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।